पूजा नहीं है, छठ तो हमारा इमोशन है, छठ हमारा भाव है। तो जो लोग जानते हैं छठ को बाखूबी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं एक छोटा सा परिचय छठ का जरूर आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही है, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावातों के सहने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सुपली में बालक सूर्य की किरणें उतरती है, तो लगता है स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोदी में खेलने को उतावरू है। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। जब इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा, कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा का भाव होगा। यह है हमारा छठ पर्व। छठ यह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंग एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक ही देवता को अर्घ देते हैं और बारंबार आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, परंतु हमारा यह छठ पर्व हम सभी को एक साथ लेकर आता है। यह है हमारा छठ। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हम सभी एक साथ मिलकर इस अद्भुत पर्व को मना पाते हैं, और आप सभी उसके द्योतक हैं, आप सभी उसके साक्षी हैं। आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर जो महिलाएं हमारी बैठी हैं, अपनी हजारों पीढ़ी की कन्या सास की छाया होती है, अजिया सास की छाया होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, समुची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, मैत्रेयी दिखेंगी। आप ध्यान से देखिए, उनमें सीता दिखेंगी, उनमें अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, उनमें पद्मावती दिखेंगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेंगी, उनमें भारत माता दिखेंगी। यह है हमारे छठ का महत्व। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंधकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों तक सफर तय करेगी। और आप सब का ये प्रयास है कि आज छठ सिर्फ बिहार यूपी तक ही प्रसिद्ध नहीं है, आज पूरे विश्व में आप देखेंगे टीवी के माध्यम से, तो आपको पता चलेगा कि विदेश का शायद कोई भी कोना ऐसा नहीं हो जहाँ भी आपकी परंपरा जीवित ना हो। छठ डूबते हुए सूर्य की आराधना का पर्व है, और डूबता हुआ सूर्य इतिहास होता है। और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होगी जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे, और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते हुए सूर्य की आराधना का पर्व है, उगता हुआ भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य की पूजा जैसे श्रद्धा और निष्ठा से सवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यह छठ का मूल भाव है। मैं खुश होता हूँ जब घाट पे जाती स्त्रियों को देखकर, और खुश होता हूँ उनके लिए राह बुहारते हुए पुरुषों को देखकर। मैं खुश होता हूँ उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। और सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी है, मेरा देश है, और मेरी सभ्यता की खुशी है। मैं